फ्रेंड्स, माय नेम वर्षा साहू और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वर्षा मैम टेली क्लासेस में। नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा था होम टैब के अंतर्गत कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत जितने भी रूल्स होते हैं हमने उनको कंप्लीट सीख लिया है। आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शन के बटन भी दिए गए हैं जिनको हमने एक एक करके प्रैक्टिकल समझ लिया है। यदि आपने अभी हमारी ये वीडियो नहीं देखी है तो आप इसको कंप्लीट जरूर देखें, क्योंकि जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है वो बहुत ही जरूरी होती है एमएस एक्सेल में। आपको यदि एमएस एक्सेल बहुत अच्छे से आता है तो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो अवश्य ही आती होगी। यदि आपको नहीं आती है तो आप इसको पहले जरूर सीखें। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेट एज टेबल और यहाँ पे हम सीखेंगे सेल्स स्टाइल। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की सेल्स स्टाइल है और यहाँ पे हम अपने टेबल को फॉर्मेट कैसे करते हैं इसको भी प्रैक्टिकल समझने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। फॉर्मेट एज अ टेबल को ऑप्शन का यूज करने के लिए पहले आपको अपनी टेबल को सिलेक्ट करना है। आपकी जितनी बड़ी टेबल हो पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है फॉर्मेट एज टेबल। इस पे जाके आपको जो भी फॉर्मेट अच्छा लगता है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट दिए गए हैं, आप इस तरह से एक एक का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब जो भी डिजाइन आपको अच्छा लगता है आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट एज अ टेबल, तो आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी जो टेबल है वो फॉर्मेट हो चुकी है, बहुत अच्छी डिजाइन में आ चुकी है। जब भी आप फॉर्मेट एज अ टेबल अपने डेटा में सिलेक्ट करते हैं या उसका यूज करते हैं तो यहाँ पे डिजाइन टैब इंसर्ट होता है। यदि आप बाहर क्लिक कर देंगे तो डिजाइन टैब रिमूव हो जाएगा। यदि आपको फिर से चाहिए तो क्या करोगे, यहाँ पे आपको टेबल में कहीं पर भी क्लिक करना है। क्लिक करने से डिजाइन टैब ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं डिजाइन टैब का मतलब होता है जो ये टेबल आपने लिया हुआ है, टेबल का फॉर्मेट या आपने जो अपनी टेबल को स्टाइल दी हुई है उसको डिजाइन करने से होता है। जैसे यहाँ पे पहला दिया गया है आपका रिमूव डुप्लीकेट्स। जैसे आपका जो डेटा बना हुआ है इसमें आपको डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना है। आपको जिस कॉलम से करना है तो आप उसको सिलेक्ट करें, या आपको पूरे डेटा से डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना है तो पूरे डेटा को सिलेक्ट करें। जैसे मैंने यहाँ पे पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं जाऊंगी डुप्लीकेट वैल्यूज पे, तो डुप्लीकेट रिमूव डुप्लीकेट्स पे, तो यहाँ पे जाने के बाद इन सारे कॉलम को आपको अनसेलेक्ट कर देना है। अनसेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप किस बेस पे डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना चाहती हैं। जैसे मैं सैलरी बेस पे करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे सैलरी कॉलम को सिलेक्ट कर दिया और बस आपको यहाँ पे ओके कर देना है। तो जितनी भी आपके डेटा में डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। तो 6 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, नो यूनिक वैल्यूज रिमेन। तो यहाँ पे कह रहा है 6 डुप्लीकेट वैल्यू है, उन्हें मैं मतलब डिलीट कर रहा हूँ या हटा रहा हूँ। यहाँ पे ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं आपके डेटा से डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव हो गई हैं। अब यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है। तो इस तरह से आप अपनी टेबल से डुप्लीकेट वैल्यूज को हटा सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें हेडर रो। हेडर रो का मतलब होता है ये जो कहलाती है हेडर रो कहलाती है। यदि आप इसे हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको अनचेक कर देंगे तो ये हट जाएगी और इसको लाना है तो फिर से इसको टिक कर दो तो ये आ जाएगी। मैं यहाँ पे डिजाइन टैब के अंतर्गत आपको सारे महत्वपूर्ण ऑप्शन ही बता रही हूँ। ये सारे ऑप्शन
इसलिए बताना जरूरी है, क्योंकि इनका यूज करना बहुत ज़्यादा यूज होता है और आपको जब भी एमएस एक्सेल में काम करते हैं तो इन ऑप्शन की टेबल के अंतर्गत आपको जरूरत पड़ जाती है। इसलिए मैं इन ऑप्शन को आपको एक एक करके बता रही हूँ। टोटल रो पे जब हम क्लिक करेंगे तो इनका जो टोटल है वो आपका आ जाएगा। जैसे इसने इस वाले कॉलम का पूरा टोटल कर दिया है, टोटल मतलब जोड़ दिया है। यदि आप टोटल नहीं चाहते हैं तो आप इसको अनचेक कर दें, टोटल रिमूव हो जाएगा। यदि चाहते हैं तो टोटल आ जाएगा। एमएस एक्सेल जादुई काम करता है, बस हमें थोड़ा क्लिक करना पड़ता है, थोड़ा बताना पड़ता है एक्सेल को, एक्सेल सब करके दे देता है। जैसे अब हमने जोड़ तो नहीं किया, यदि हम इसे जोड़ने बैठते तो काफी टाइम लग जाता, लेकिन एक्सेल ने एक ही क्लिक के द्वारा हमें टोटल दे दिया है। इसी प्रकार दिया गया है बंडेड रोज। बंडेड रोज का मतलब होता है जो ये आपकी रो हाईलाइट दिख रही हैं, इसे बोलते हैं बंडेड रोज। यदि हम इसे चाहते हैं हाईलाइट ना दिखें तो इस पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं अब जो रो है वो हाईलाइट नहीं दिख रही। चाहिए तो फिर से क्लिक करें। फर्स्ट कॉलम, यदि आप चाहते हैं फर्स्ट कॉलम हाईलाइट दिखाना तो इस तरह से आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम हाईलाइट हो गया है और स्टाइलिश हो गया है। यदि नहीं चाहिए तो आप इसको अनटिक कर दें इस तरह से। लास्ट कॉलम, आप लास्ट कॉलम भी हाईलाइट करवाना चाहते हैं तो इसका यूज करें। इसी प्रकार दिया गया है बंडेड कॉलम, तो ये बंडेड कॉलम आ गया है। यदि हम चाहते हैं हमें बंडेड कॉलम नहीं यूज करना है तो आप हटा सकते हैं, करना है तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इन सारे ऑप्शन का उपयोग आप अपनी जरूरत के हिसाब से करें और यहाँ पे मैं आपको एक एक करके बता चुकी हूँ। आपको जब लगता है मुझे जरूरत करना है, यूज करना है तो करें और नहीं करना है तो नहीं करें। ये आपके ऊपर है, कोई कंपलसरी नहीं है, आप यूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। इसके बाद दिया गया है टेबल स्टाइल्स। यहाँ से आप टेबल के स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, जो भी आपको टेबल स्टाइल्स अच्छा लगता है आप उसको सिलेक्ट करें। यहाँ से आपको टेबल स्टाइल्स फैसिलिटी मिल जाती है, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे फिल्टर भी मिल जाता है, आप अपने डेटा को फिल्टराइज कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। जैसे मुझे ओनली जिसकी सैलरी 5,000 है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 5,000 कर देती हूँ इस तरह से, ठीक है। आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने 5,000 कर दिया। अब मुझे ये जानना है कि ये जो टोटल सैलरी दी गई है एम्प्लॉय की, इसमें 5,000 सैलरी किस किस की है। तो यहाँ पे हमें फिल्टर सुविधा मिल जाती है, हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑल को अनटिक करेंगे और यहाँ हम कितना सैलरी जानना चाहते हैं, 5,000। तो 5,000 के ऊपर टिक करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। तो अब जिस चीज की सैलरी 5,000 होगी ओनली वो यहाँ पे दिखाई देगा। यदि आप इसको हटाना चाहते हैं, जैसा पहले था वैसा करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है और ओके कर देना है, तो आपका डेटा पहले जैसा हो जाएगा। इसके साथ ही आप नेम वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं। आप चाहते हैं जो यहाँ पे मोहन है हमें उसकी सैलरी बस उसको बस देखना है, मतलब यहाँ पे जिसका नाम मोहन है उसको देखना है, तो आप इसको टिक करें और ओके करें। तो अब यहाँ पे मोहन नाम के जितने भी व्यक्ति होंगे ओनली उनका नेम, आईडी नंबर और सैलरी दिखाई देगी। यदि आप इसको हटाना चाहते हैं, पहले जैसा करना चाहते हैं, तो आप इसको टिक करें और ओके करें, तो आपका डेटा पहले जैसा हो जाएगा। इसी तरह आप सीरियल नंबर के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हैं, आईडी नंबर के बेस पे फिल्टर कर सकते हैं। जितने भी कॉलम होंगे आप उसके हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। यदि आप फिल्टर को हटाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जाना है, पहले यहाँ पे डिजाइन टैब पे जाना है। डिजाइन टैब पे जाने के बाद कन्वर्ट टू रेंज पे जाना है, इस तरह से यस कर देंगे। यस करने के बाद आप देख सकते हैं फिल्टर रिमूव हो गया है। और यदि हमें फिल्टर फिर से चाहिए तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, जो आपका डेटा बना हुआ है फॉर्मेट एज अ टेबल करेंगे,
और यहाँ पे जो भी डिजाइन अच्छा लगता है उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके करेंगे तो फिर से फिल्टर आ जाएगा। यदि हटाना है तो फिर से आपको इस तरह से हटा देना है। आई थिंक आपको टेबल की फॉर्मेटिंग बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट समझते हैं हम सेल्स स्टाइल। सेल्स स्टाइल या सेल क्या कहलाते हैं? छोटे छोटे जो बॉक्स होते हैं सेल कहलाते हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, पहले हम इसको सिंपल फॉर्मेट दे देते हैं। यहाँ पे जाके फॉर्मेट एज अ टेबल और यहाँ पे हम क्या दे देंगे, सिंपल फॉर्मेट और ओके। यहाँ पे वाला दिया गया है, इसको ले लेंगे। 1 मिनट, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको क्लिक करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, आप वेट करना। यहाँ पे आप अपनी आवश्यकता अनुसार फॉर्मेट का यूज कर लें। चलिए मैं आपको फॉर्मेट एज अ सेल का उपयोग करके दूसरी टेबल पे बता रही हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। उस टेबल में हमने फॉर्मेट एज अ टेबल का यूज कर लिया है, तो उसमें आपको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पे दूसरा डेटा लिया हुआ है जिसका नेम है सेल्स एंड सर्विस। तो यहाँ पे सेल स्टाइल का मतलब होता है, जैसे आपकी ये छोटे छोटे बॉक्स क्या है, सेल है, तो आप इन्हें किस प्रकार से दिखाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस वाली सेल को अलग डिजाइन देना चाहती हूँ, इस वाली को अलग, तो आप सेल्स स्टाइल के द्वारा अपनी सेल्स को अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे पसंद आती है। इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे गुड दे दिया, इसी प्रकार मैंने इस वाली सेल को अलग स्टाइल दे दी, इस वाली सेल को। तो इस तरह से आप सेल स्टाइल ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको जिस सेल में जो भी अच्छी लगती है डिजाइन, आप उसको अपनी जरूरत के हिसाब से यूज करें। जैसा कि मैं आपको एक एक ऑप्शन को प्रैक्टिकल करके सिखा रही हूँ, आपको भी इसको प्रैक्टिकल करना है अपने कंप्यूटर पे, तभी आपसे प्रॉपर तरीके से बनेगा। क्योंकि एक्सेल में आपको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है, तभी आपसे वो समझ आता है। यदि आप सोचें कि मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपने वीडियोज को देख लिया है और आपसे बहुत अच्छे से बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं अलग अलग स्टाइल दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब जो हमारा डेटा बना हुआ है कितना प्रॉपर तरीके से सुंदर लगने लगा है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया स्टाइलिश। इसी प्रकार आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। इस सेल में आपको अलग देना है, इस सेल में अलग देना है, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेल्स स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। इस तरह से आपको जो भी सही लगे आप अपने अकॉर्डिंग इन स्टाइल का यूज करें। आप देख सकते हैं इस तरह से अलग अलग डिजाइन स्टाइल हो रही है, आप देख सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे हेडिंग कन्वर्ट करनी है, हेडिंग के रूप में अपनी सेल्स को कन्वर्ट करना है, तो आप इस तरह से भी दे सकते हैं। तो आपको सेल्स स्टाइल भी बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, फॉर्मेट एज अ टेबल, टेबल को बहुत अच्छे से डिजाइन देना, बहुत अच्छा डिजाइन से बनाना। और इसी के अंतर्गत आज हमने सीखा सेल्स स्टाइल। सेल्स स्टाइल मतलब हर सेल्स को अलग अलग स्टाइल देना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं सेल्स ग्रुप। होम टैब के अंतर्गत सेल्स ग्रुप को कंप्लीट सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। इसी तरह MS एक्सेल को सीखने के लिए इसके साथ ही आप MS वर्ड भी सीख सकते हैं, टैली प्राइम भी सीख सकते हैं। मैं यहाँ पे टैली प्राइम भी पढ़ा रही हूँ और यहाँ पे मैं बेसिक लेवल से एडवांस लेवल कंप्लीट कर चुकी हूँ और उससे भी एडवांस में पढ़ाने वाली हूँ। तो आप डेली वीडियोज को जरूर देखें
और यदि आपको कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।